गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे ब्रॉन ब्रेकर की और पॉल हेमन की। हम बात करने वाले बिल गोल्डबर्ग की, ब्रॉक लेसनर की एंड वन एंड ओनली द OTC1 रोमन रेंस की। तो अगर आप रोमन रेंस के फैन है, वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब अगर इसी तरीके के अपडेट्स आप चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा बिल गोल्डबर्ग की, जिन्होंने जाते जाते एक शख्स को इंजर्ड कर दिया है। गोल्डबर्ग पर हमेशा से मीम बनते आए हैं कि वो एक अनसेफ वर्कर है, एक अनसेफ सुपरस्टार है, लेकिन उन्होंने ये चीज सत्य भी साबित कर दी। यस गाइस, चार्ल्स रॉबिन्सन जो कि मैच के रेफरी थे उनके, वो गाइस इंजर्ड हो गए। आपको याद होगा उस मैच में हुआ क्या था, जिसमें उन्होंने गंतर को फेस किया था कि एक जगह पर वो स्पीयर लगाते चार्ल्स रॉबिन्सन को। ये स्पीयर इतना घातक रहा कि गाइस चार्ल्स रॉबिन्सन ने बीते कल तस्वीर डाली सोशल मीडिया के ऊपर और बताया कि उनकी एक रिब टूट गई है, एक पसली टूट गई है चार्ल्स रॉबिन्सन की स्पीयर से। अब गाइस बहुत से लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि गोल्डबर्ग ने जाते जाते खुद के मीमर्स को, खुद के हेटर्स को सत्य साबित कर दिया है। और वहीं दोस्तों गोल्डबर्ग क्या कह रहे हैं कि गलत उनके साथ हुआ है। गोल्डबर्ग कहते हैं हाल फिलहाल के इंटरव्यू में कि डब्ल्यू वालों ने उनकी स्ट्रीम बीच में काट दी और ये चीज़ वो कभी भी सीना के साथ नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद गोल्डबर्ग की एक छोटी सी स्पीच थी। स्पीच के लिए दोस्तों गोल्डबर्ग ने तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन गाइस डब्ल्यू वालों ने बीच में से स्ट्रीम काट दी। और गाइस ऐसे में गोल्डबर्ग निराशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि उन्हें इस स्पीच में बहुत कुछ कहना था, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाए। ये चीज़ ना ही अंडरटेकर के साथ हुई है, ना ही मुझे लगता है सीना के साथ होगी। डब्ल्यू वालों ने मुझे हल्के में लिया और कहीं ना कहीं मेरे साथ बदसलूकी की है। डब्ल्यू वालों ने मेरे साथ काफ़ी गलत किया है। तो शायद से दोस्तों गोल्डबर्ग डब्ल्यू से नाखुश है। बहुत से लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि अब वो AEW में जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों AEW वाले जो है गोल्डबर्ग को इस मूवमेंट पर नहीं चाहेंगे, खासकर तब जब दोस्तों उन्होंने ऑलरेडी कई लेजेंड्स पर बहुत सारा पैसा खर्च दिया। लेकिन हो भी सकता है दोस्तों कि गोल्डबर्ग का मूड हो AEW में जाने को लेकर और टोनी खान से उनके अच्छे संबंध हो, तो क्या पता दोस्तों आगे क्या हो। बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज के बाद जुड़े दोस्तों ट्रेविस स्कॉट से। तो जहां गोल्डबर्ग जैसा लेजेंड WWE से रिटायर हो रहा है, वहीं दोस्तों एक बंदे का डेब्यू ही नहीं हो पा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेविस स्कॉट की। रूमर थे दोस्तों समर स्लैम के लिए, लेकिन गाइस शायद से समर स्लैम में होने भी नहीं वाले हैं। तो ट्रेविस स्कॉट एक्चुअल में कहाँ है और क्यों अभी तक नहीं दिखाई दे रहे? आपको याद होगा ट्रेविस स्कॉट वो सुपरस्टार है, वो व्यक्ति है बेसिकली जो कि सीना के साथ मिलकर कोडी को पीटा था जब सीना ने टर्न किया था। तो ट्रेविस स्कॉट कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ क्विक लर्नर फॉर दिस बिजनेस। तो वो कहते हैं WWE में वो आना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो क्विक लर्नर नहीं है। तो हर कोई दोस्तों बैड बनी नहीं हो सकता है। मैं सीधे सीधे कहूँगा ट्रेविस स्कॉट को, अगर हिंदी समझ आती है, फीन तो वो करते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों रेसलिंग बिजनेस में आना आसान नहीं है और रेसलिंग सीखना और ज़्यादा मुश्किल रहता है। लोगन पॉल दोस्तों एक एक्सेप्शनल केस है। और रही बात ट्रेविस स्कॉट की, जो कि गांजा फूंक के रहते 24 घंटे, उनको दोस्तों खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस मूवमेंट पर। वो रेसलिंग नहीं सीख पा रहे और कह रहे हैं उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के जुड़े दोस्तों एक ऐसे सुपरस्टार से जो पहचान में ही नहीं आ रहा है। यस गाइस, इसका नाम है एस्कोबार। एक बारी तस्वीर देखिए, दाढ़ी कटाने के बाद दोस्तों एस्कोबार बिल्कुल गे लग रहे हैं। वेल जोक्स अपार्ट, यहाँ दोस्तों एस्कोबार बिल्कुल बेबी फेस है, उनका बच्चे जैसा फेस है गाइस, और पता नहीं क्यों मेरे पहचान में नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब इस मैडाउन में आएंगे, अगले शो में आएंगे, तो इनके ऊपर दोस्तों काफ़ी मीम्स बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे पहले चैंपा के साथ भी ऐसा हुआ था, जब उन्होंने दाढ़ी कटाई थी तो एस्कोबार ने दाढ़ी कटा दी और बिल्कुल नए लुक में सामने आ चुके हैं और काफ़ी फ़नी लग रहे हैं। वेल दोस्तों बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ दोस्तों बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। ये जुड़ी हुई है हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। तो काफ़ी सीरियस अपडेट आपको देना चाहूँगा। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है दोस्तों कि सेथ रॉलिंस को देखा गया बैसाखी के साथ में। आपके सामने तस्वीर लगा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सीरियस अपडेट है, क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है समर स्लैम का पार्ट होने थे, लेकिन उससे पहले इंजर्ड हो जाते हैं और बैसाखी के साथ दोस्तों बताया जा रहा है उन्हें WWE बैक स्टेज देखा गया है। जैसे कि आप तस्वीरें में भी देख सकते हैं, अपनी शायद से बस की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे काफ़ी परेशान कर रही है, लेकिन मैं आपकी परेशानी ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा और आपको ये चीज़ भी बताऊँगा इंजरी घातक तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। बताया जा रहा है WWE जो है वो जानबूझ के चीज़ों को एक्सट्रीम दिखा रहा है। WWE एग्जैचुरेट सेथ रॉलिंस इंजरी फॉर अ स्टोरी लाइन, ऐसा करके बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों WWE वाले जानबूझ के ऐसा दिखा रहे हैं कि इंजरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बताया जा रहा है कि जो सेथ रॉलिंस 100% इंजर है, लेकिन गाइस उनकी जो इंजरी है वो माइनर इंजरी है। इसका मतलब यह है कि उन्हें 9-10 महीने नहीं लगेंगे, वो उससे पहले ही हम लोगों को वापसी करते हुए नजर आएंगे।
ऑब्वियसली बात है समर स्लैम में तो ये नहीं हो सकता, समर स्लैम दोस्तों बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। लेकिन हम रख के चल सकते हैं कि सर्वाइवर सीरीज या फिर साल का अंत होने से पहले रॉलिंस लौट सकते हैं। यस गाइज, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हालांकि चीज़ें कंसर्निंग है, रॉलिंस से जुड़ी हुई दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको दूंगा, बट द थिंग इज़ आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रॉलिंस के बड़े वाले फ़ैन हैं तो रॉलिंस दोस्तों समय से पहले ही लौट आएंगे और SRW वाले कर रहे हैं ताकि एक सरप्राइज़ क्रिएट किया जा सके। बात लग रही है दोस्तों जब सरप्राइज़ की, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ ब्रॉक लेसनर को सरप्राइज़ मिल गया है क्योंकि उनकी बेटी ने सगाई कर ली है। यस गाइस, एंगेज हो चुकी है मिया लेसनर। मिया लेसनर के बारे में WHG फैमिली में ज़्यादातर लोगों को पता है। मिया लेसनर बेसिकली शॉर्ट पुट खिलाड़ी है। ब्रॉक लेसनर का नाम इन्होंने रोशन किया है क्योंकि गाइस ये बड़े बड़े तमगे अपने नाम कर चुकी है। लेकिन गाइस इन्होंने कल शादी कर ली या फिर कह लीजिए एंगेजमेंट कर ली है। टू बी स्पेसिफिक, मिया लेसनर मेक्स इट्स ऑफिशियल विद NFL लाइनबैकर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को 49ers। तो गाइस ये जो शख्स है, ये जो इनके साथ दिखाई दे रहा भालू जैसा व्यक्ति, ये दोस्तों कोई आम शख्स नहीं है। ये भी दोस्तों रग्बी का बहुत तगड़ा प्लेयर है। ये 6 फुट 3 इंच है और इसका वजन दोस्तों लगभग 156 किलो है। और गाइस ब्रॉक लेसनर के साइज़ का लगभग ये बंदा है। और यहाँ लोग दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे मीम्स बना रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग लिख रहे हैं दे फ्यूचर चिल्ड्रन, ऐसे दिखेंगे इनके बच्चे साइज़ में इतने बड़े कि लोग उनके सामने छोटे छोटे। तो हो भी सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। ब्रॉक लेसनर जब साइज़ में इतने बड़े, उनकी बेटी इतनी साइज़ में बड़ी, उनका दामाद इतना बड़ा है साइज़ में, तो उनके बेटे हो सकते हैं, उनके बेटियाँ हो सकती है कि बड़ी बड़ी हो। यहाँ दोस्तों लेसनर को शुभकामनाएं WHG फैमिली की तरफ से। अभी से कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन था और यहाँ उनकी बेटी ने एंगेजमेंट भी कर दिया। तो WHG की फैमिली की तरफ से दोस्तों लेसनर को थम्स अप है और शुभकामनाएं हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रॉन्सन रीड से। तो जहां हम शुभकामनाएं दे रहे हैं लेसनर को, एक शख्स दोस्तों गाली दे रहा है रोमन रेंस को। ब्रॉन्सन रीड ने दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर शॉट ले लिया है। यस गाइस, कल रोमन रेंस ने ब्रॉन्सन रीड को तगड़े वाला स्पीयर लगाया था मंडे नाइट रॉ में आकर, बिल्कुल आधा कर दिया था बीच में से। रीड क्या लिखते हैं इसके बाद, वो लिखते हैं जस्ट रिमेंबर सुनामीज डिस्ट्रॉय आइलैंड्स। तो गाइज आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो सुनामी आती है तो आइलैंड पे आइलैंड बर्बाद हो जाते हैं। तो रोमन रेंस को दोस्तों इनडायरेक्ट वे में उन्होंने धमकी दे दी है। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा एक और शख्स ऐसा है जिसने यहाँ जो हमारे रोमन रेंस है उनको धमकी दी है, और ये कोई और नहीं उनका फॉर्मर वकील या फिर कह लीजिए उनका वाइसमैन पॉल हेमन है। पॉल हेमन क्या लिखते हैं मंडे नाइट रॉ के बाद, वो सीधे न्यूयॉर्क को निकलते हैं और कहते हैं जस्ट लैंडेड होम इन न्यूयॉर्क, यानी कि मैं अपने घर में उतर चुका हूँ। दिस वॉज सपोज टू बी ब्रॉन ब्रेकर्स नाइट, यानी कि ये जो नाइट थी रॉ की ये ब्रॉन ब्रेकर के नाम रहनी चाहिए थी, आगे वो कहते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाई। वो लिखते हैं वी आर गोइंग टू न्यूक द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी, यानी कि हम न्यूक कर देंगे आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी को, यानी कि उस पर परमाणु बम से हमला कर देंगे, उस आइलैंड को ही तबाह कर देंगे जिस पर रोमन रेंस बैठा हुआ इस मोमेंट पर हेड ऑफ द टेबल बन के। तो गाइज एक शख्स है जो कह रहा है कि सुनामी से आइलैंड को ख़त्म कर देंगे, दूसरा कह रहा है कि आइलैंड को तबाह कर देंगे बम गिराकर। लेकिन रोमन रेंस क्या कह रहे हैं? रोमन रेंस कह रहे हैं दोस्तों कि मोर रिसीट्स टू कम, यानी कि अभी और पर्चे कटने बाकी है। तो सीधे सीधे पॉल हेमन को कह रहे हैं कि बेटा अभी तेरा नाम पर्चे में नहीं आया है और जैसे आएगा तू भी मारा जाएगा, तू भी पेला जाएगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है गाइस, यहाँ रोमन रेंस बिल्कुल दोस्तों तैयार बैठे हुए हैं। उनके साथ दोस्तों जेउसो है, CM पंक का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं उन्हें है, लेकिन मुझे लगता है वो उतना नहीं रहेगा जितना जे का रहेगा, क्योंकि उस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 रहने वाले हैं। समर स्लैम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन क्या हो कि उस तरफ 3 हो जाए। यस गाइज, मैं बात कर रहा हूँ सेथ रॉलिंस की रिप्लेसमेंट की, जो कि गाइज क्या पता ब्रॉक लेसनर हो, क्योंकि कल कुछ ऐसा हुआ है जो कि हमारी आंखों से छूट गया। तो कल दोस्तों एक लाइन जो कि पॉल हेमन ने कही थी वो मुझसे छूट गई। पॉल हेमन दोस्तों अपने प्रोमो में, जिसमें दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर के लिए बोल रहे थे अगेंस्ट गंथर, क्या चीज़ कह देते हैं? वो कह देते हैं द नेक्स्ट बिग थिंग।
अब आप सोचेंगे कि यार ये तो सिंपल सी लाइन है, आपको दो चीज़ें बताऊंगा। कोई सिंपल लाइन नहीं है जो उन्होंने कहा है द नेक्स्ट बिग थिंग ब्रॉन ब्रेकर इज द बिग डॉग। सबसे पहली चीज़ बिग डॉग जो है रोमन रेंस के लिए है और रोमन रेंस लौट आ चुके हैं। नेक्स्ट बिग थिंग दोस्तों जो था डायलॉग ब्रॉक लेसनर के लिए यूज़ किया जाता था और यहाँ दोस्तों आगे वो कहते हैं कि इस ब्रॉन ब्रेकर यार्ड एंड यू आर नॉट लुकिंग जस्ट अनदर कंटेंडर हिज अ स्टाइनर। तो ये जो लाइन है ना नेक्स्ट बिग थिंग, ये ब्रॉक लेसनर के लिए तब यूज़ किया जाता था जब वो नए नए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ रखे थे, और बिग डॉग दोस्तों रोमन रेंस के लिए यूज़ किया जाता था जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नए नए आ रखे थे। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस तो लौट आए, तो फैंस क्या कह रहे हैं कि अब ब्रॉक लेसनर की बारी है। प्लस ब्रॉक लेसनर का थीम भी नेक्स्ट बिग थिंग नाम से ही है। और दोस्तों इससे पहले ब्रॉक लेसनर का जो मर्च है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन शॉप पर वापस लौट आया है, वो भी लगभग 1 साल बाद। तो सारी चीज़ें आपस में अलाइन हो रही है और फैंस को लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर भी लौट सकते हैं, चांसेस भी बन रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कुछ रहता है। पहले एक बारी को इमेजिन कीजिए कि रोमन रेंस एंड जे उसो जो है वो अपने मैच में जीत चुके हैं समर स्लैम में। अचानक से थीम सॉन्ग प्ले होता है ब्रॉक लेसनर का, जो कि अब लीडर है इस नए ग्रुप के, और गाइज पॉल हेमन फिर से उनके साथ हो चुके हैं। वेल अगर ऐसा होता है काफ़ी ह्यूज थिंग हो जाएगी, लेकिन ये तो समय बताएगा। वीडियो मेरी आज कितनी थी, पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।